नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी माध्य स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सांख्यिकी माध्य होता क्या है। प्रत्येक समंक श्रेणी के लगभग मध्य में एक ऐसा मूल्य स्थित होता है जिसके पास श्रेणी के अधिकांश चर मूल्यों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः श्रेणी को केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाले प्रतिनिधि मूल्य को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अथवा माध्य कहते हैं। अब इसके सांख्यिकी माध्य के प्रकार देखिए। ये मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मध्य का, यानी मीडियन, उसको हम एम से व्यक्त करेंगे, जिसका साइन है एम होगा। सेकंड है भूयिष्टिक यानी बहुलक मॉड, जिसको हम जेड से व्यक्त करेंगे, जेड इसका साइन होगा। थर्ड है समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, इसको हम एक्स बार से व्यक्त करेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे। समांतर माध्य है वो गणितीय माध्यों में सबसे सरल और सबसे अधिक लोकप्रिय माप है। समंकों के अंकगणितीय औसत मूल्य को समांतर माध्य या मध्यक कहते हैं। ये मूल रूप से एवरेज ही होता है। समांतर माध्य 2 प्रकार के हैं, सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। आज हम जो पढ़ेंगे वो सिंपल अर्थमेटिक एवरेज के बारे में या मीन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि सीरीज़ 3 प्रकार की होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो जो सरल समांतर माध्य है उनको हम तीनों जो सीरीज है उनमें निकाल कर देखेंगे। इनमें भी जो सीरीज के अंदर, जैसे मान लो इंडिविजुअल सीरीज है, इसके अंतर्गत भी 2 तरह की विधियाँ होगी। डिस्क्रीट सीरीज में भी 2 विधियाँ हैं और कंटिन्यूस सीरीज में 3 प्रकार की विधियाँ इसे कैलकुलेट करने में काम में ली जाती है। तो फर्स्ट हम लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज है, यानी इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, जिसमें प्रत्येक, जैसे हमने डाटा कलेक्ट किए हैं एज इट इज ही होते हैं, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती। तो इसमें एक्स बार निकालने के लिए 2 मेथड है। पहली है डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष रीति। इसका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स स्टैंड फॉर हो गया वैल्यू, जो हम वैल्यू लेंगे उसको हम एक्स कहेंगे। एक्स बार स्टैंड फॉर मीन, सिग्मा एक्स स्टैंड फॉर समेशन ऑफ वैल्यू के टोटल को हम सिग्मा एक्स कहेंगे, और एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ आइटम। और जो सेकंड मेथड है वो लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो ए हमारा होगा, ए स्टैंड फॉर एज्यूम मीन, एक हमें मीन को एज्यूम करना पड़ेगा, काल्पनिक माध्य कहेंगे, वो हमें उसको हम ए लिखेंगे। और सिग्मा डी एक्स का मतलब है जो एक्स माइनस ए का टोटल। तो एक्स माइनस ए का टोटल होगा सिग्मा डी एक्स। अब एक एग्जांपल लिया है जिसको हम दोनों मेथड से करेंगे। निम्नलिखित समंकों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। रोल नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मार्क्स है आउट ऑफ 200। तो मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 200 में आपको जो दे रखा है, 1 में 110, 2 में 190, 3 में 160, 4 में 165, 5 में 200, 6 में 190, 7 में 150, 8 में 200, 9 में 165 और 10 में 160। अब हम पहले इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। डायरेक्ट मेथड में देखिए रोल नंबर लिख लिया और मार्क्स लिख लिया वापस। तो फॉर्मूला इसका डायरेक्ट मेथड का है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स यानी ये तो हम रोल नंबर दे रखें और ये एक्स, तो इस एक्स के हम टोटल कर लेंगे तो हमारा सिग्मा एक्स हो जाएगा। तो यानी 110, 190, 160, 165, 200, 190, 150, 200, 165, 160, इन सब की टोटल करने पर हमें 1690 प्राप्त होंगे। तो ये हमारा सिग्मा एक्स होगा।
अब हम फॉर्मूले में इसको अप्लाई करते हैं। तो सिग्मा एक्स हमारा 1690 और एन या नंबर ऑफ आइटम यानी टोटल आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो 10 आइटम फिर डिवाइड कर देंगे तो हमारा 169 मार्क्स एक्स बार आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। अब इसी को हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, एक्स रोल नंबर ले लिए पहले और फिर मीन जो मार्क्स है ले लिए 110 190 160 165 200 190 150 200 165 और 160। इसी टोटल हमने पहले ऊपर कर रखी थी, सिग्मा एक्स 1690 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एज्यूम मीन मानेंगे। जो एक्स है उसमें से कोई भी एक संख्या ले लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन मैंने 160 लिया है, इसमें आप 160 ले ले, 200 ले लो, 190 ले लो, कोई भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने ए इक्वल टू माना है 160। तो अब हमारा डी एक्स निकलेगा तो एक्स माइनस ए करेंगे। तो एक्स हमारा ये है, तो 110 में से 160 लेस करेंगे, फिर 190 में 160, 160 में से 160, 165 में से 160, 200 में से 160, 190 में से 160, 150 में से 160, 200 में से 160 और 165 में से 160, 160 में से 160। यानी जो एक्स माइनस ए करेंगे तो हमारा डी एक्स आ जाएगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट का -50 आया है, -50 30 0 5 40 30 -10 40 5 एंड 0। तो ये हमारा डी एक्स आ गया। अब इस डी एक्स को हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो माइनस के 60 हो गए और प्लस में से जो लेस कर देंगे तो हमारा प्लस के 90 बच जाएंगे यहाँ पे। तो प्लस के 90 हमारा सिग्मा डी एक्स है। तो इसको हम फॉर्मूले में अप्लाई करें तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए हमने माना 160 है ये, प्लस सिग्मा डी एक्स हमारा 90 आया अभी, अपॉन नंबर ऑफ आइटम 10 है। तो 160 + 9 यानी 169। तो यहाँ भी आंसर और यहाँ भी आंसर दोनों मेथड से सेम ही आ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। तो पहले हम लेते हैं डायरेक्ट मेथड। तो इसका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू, अब देखिए वहाँ सिग्मा एक्स अपॉन एन था, यहाँ होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी होती है तो हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स को, तो एफ एक्स हो जाएगा अपॉन एन। और यहाँ एन होगा सिग्मा एफ होगा, जो फ्रीक्वेंसी की टोटल है वो हमारी एन होगी यहाँ पे। और शॉर्टकट मेथड में भी एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आएगा। फिर उसमें डी एक्स आ रहा था, अब इसमें एफ डी एक्स है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी होती है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन एन, और एन यानी सिग्मा एफ होगा। अब एक एग्जांपल लिया मैंने, निम्नलिखित से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ कॉल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 है। नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं 64 26 25 40 51 40 39 77। तो ये हमारा एक हो गया एक्स, दूसरा हो गया एफ। तो ये एक्स और ये एफ। तो इसको पहले हम करते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो एक्स ले लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 जो दे रखा है ऊपर वाला। फिर एफ ले लेंगे 64 26 25 43 51 40 39 77। अब जो फॉर्मूले में देखिए आप सिग्मा एफ एक्स है, तो इस एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 को 0 से, 26 को 1 से, 25 को 2 से, 43 को 3 से, 51 को 4 से, 40 को 5 से, 39 को 6 से एंड 77 को 7 से। मल्टीप्लाई करने पर हमारा एफ एक्स आ जाएगा 0 26 50 129 204 200 234 और 539। तब इस एफ एक्स को हम टोटल कर लेंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। और यहाँ एन हमारा सिग्मा एफ होगा तो एन 365 आएगा। अब इसको हम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होगा। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा 1382 जो टोटल की इसकी आ गई अपॉन एन 365 3.79 कॉल पर डेज। डायरेक्ट मेथड से हमारा एक्स बार आ गया। अब इसी क्वेश्चन को वापस हम शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। तो शॉर्टकट मेथड देखिए, तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो एफ डी एक्स निकालना है तो पहले डी एक्स निकालना पड़ेगा, फिर एक्स एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स और एफ ले लिया, फिर ए हमने जो ए है उस एक्स में से मानेंगे, कोई भी एक्स में से। मैंने 4 ले लिया
तो a बराबर 4 ले लिया, तो dx निकालने के लिए x माइनस a करना पड़ेगा। तो ये 0 में से 4, 0 माइनस 4, 1 माइनस 4, 2 माइनस 4, 3 माइनस 4, 4 माइनस 4, 5 माइनस 4, 6 माइनस 4 और 7 माइनस 4। तो ये मैंने यहाँ ले लिया, तो ये x माइनस a हो गया। पहले का -4, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये तीनों प्लस में आएंगे। अब f और dx को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो f हमारा ये रहा और dx यानी ये 64 को -4 से करेंगे तो 256 आएगा। 26 को -3 से करेंगे -78, 25 को -2 से -50, 43 को -1 से तो -43, 51 को 0 से तो 0 एंड 40 को 1 से तो 40, 39 को 2 से तो 78 और 77 को 3 से 231। अब हम माइनस माइनस के जोड़ के और प्लस प्लस के जोड़ के आपस में इसको लेस करेंगे तो माइनस के 71 आएंगे। यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स माइनस के 71 आएगा। इसको हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, तो a हमारा 4, हमने a 4 माना है और एफ डी एक्स माइनस के 78 आए और n 365 जो सिग्मा एफ है। तो यहाँ प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.21 आएगा और लेस करने पर 3.79 कॉल, जो पिछले इस मेथड में 3.79 आई है और इसमें भी 3.79 ही आएगी। अब थर्ड हमारा है अखंडित समांक श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज या सतत श्रेणी। इसमें भी 3 प्रकार की मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एक तो आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला वही है जो डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला वही है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। स्टेप डेविएशन मेथड में थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या होगा, हम i से डिवाइड करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। एक यहाँ ऊपर कोमा लगाएंगे, ये जो कोमा लगा रखी है इसका मतलब है कि हमने इसको i से डिवाइड किया है, वापस i से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए निम्न बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक सीरीज दे रखी है 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170 और 170 से 180 और फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो इसमें एक हमें क्या करना है, सर्वप्रथम इसे क्या करेंगे, हम इसको हम डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, L1 प्लस L2 अपॉन n करेंगे। जैसे मैंने 100 से 110 लिया तो 100 L1 हो गया और 110 L2 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 220 हुआ, 210 हुआ। 210 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 105 रुपये ये मिड वैल्यू आ जाएगी। तो मिड वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे पहले 105 आ गई, फिर आप देख लीजिए 10 का डिफरेंस आ रहा है तो सीधे आप 10 जोड़ दीजिए। तो 105 में 10 जोड़ा 115, 115 में 10 जोड़े 125, 135, 145, 155, 165, 170 और सॉल्व करो तो भी जैसे सेकंड का 110 प्लस 120 अपॉन 2 करेंगे। 220 से 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं 230 को डिवाइड करेंगे तो 115 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो कंटिन्यूस सीरीज थी वो डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो गई। ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज है, इसको हमने डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद ये जो एक्स बार है और एक्स बार निकालने के लिए वही मेथड काम मिलेंगे जो डिस्क्रीट सीरीज में काम लेते हैं। जैसे डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होगा। तो ये एक्स दे रखा है, ये एफ दे रखा, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। और इनडायरेक्ट मेथड में जैसे जो शॉर्टकट मेथड है उसमें जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला होगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो इसमें हम क्या करेंगे,
एक एज्यूमीन मान लेंगे एक्स में से, एज्यूमीन मान के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। dx निकाल लेंगे तो a बराबर कोई भी मान लें, तो जो डिस्क्रीट सीरीज में निकालने का तरीका है वही से निकालने से जो तरीका सेम ही है। तो इसलिए कंटिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यू निकाल कर पहले एक्स ज्ञात कर लेंगे, फिर एक्स बार उसी तरह निकालेंगे जैसे खंडित श्रेणी में निकालते हैं। धन्यवाद।